पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आज 16 रुकनी स्क्वाड जो है वो फाइनल किया गया है। ये स्क्वाड मोहसिन रजा नकवी साहब और पीसीबी के जो हमारे जो हेड कोच है आकिब जवेद से, उसकी मशावरत से जो है इसको तरतीब दिया गया है। ये स्क्वाड जो होगा ये बेसिकली होगा तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए, लेकिन 16 रुकनी स्क्वाड इसलिए तरतीब दिया गया है क्योंकि ये स्क्वाड जो है ट्राई नेशन सीरीज के खेलेगा। जब ट्राई नेशन सीरीज के लिए ये स्क्वाड खेलेगा और आगे 15 रुकनी स्क्वाड चैंपियन ट्रॉफी के लिए देना है, तो एक प्लेयर जो ट्राई नेशन सीरीज में परफॉर्म नहीं करेगा उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये कौन सा 16 रुकनी स्क्वाड है आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग में शान मसूद की बात हो रही थी। शान मसूद बाहर हो चुके हैं। शान मसूद जो है वो रेस में मौजूद नहीं है, ना ही ट्राई नेशन ना ही चैंपियन ट्रॉफी में। सैम यूब की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, ना ही ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगे, ना ही चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, ना ही इंडिया के खिलाफ कोई मैच खेलेंगे चैंपियन ट्रॉफी में। सैम यूब भी मुकम्मल तौर पे बाहर हो चुके हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। उस्मान खान के बारे में बातें हो रही थी, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो इतने पावर हिटर नहीं थे, तो उनको भी रेस से बाहर कर दिया गया है एक बार। और उसके बाद जो हमारे पास प्लेयर बचे हैं ओपनिंग के लिए, फखर जमान, उनका कम बैक होने जा रहा है। फखर जमान चैंपियन ट्रॉफी भी खेलेंगे, ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे। उनके साथ जो ओपनिंग है वो उस पर सवालिया निशान है। ओपनिंग में हसीबुल्ला है और इमामुल हक है। हसीबुल्ला की एवरेज अच्छी है, इमामुल हक की भी एवरेज अच्छी है, लेकिन हसीबुल्ला को चांस मिलना चाहिए क्योंकि वो यंग प्लेयर हैं, इसलिए ट्राई नेशन सीरीज में उनको भी लिया गया है। हालांकि उनकी अनफिट थे, थोड़ी सी उनको इंजरी का मसला था। अब होगा क्या कि इमामुल हक, फखर जमान और हसीबुल्ला ये तीनों ओपनर होंगे। दो प्लेयर जो है वो ओपनिंग करेंगे, एक बेंच पे होंगे, रेस्ट पे होंगे, बैकअप के तौर पर होंगे ट्राई नेशन सीरीज में। जो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर हसीबुल्ला अच्छा परफॉर्म करता है और इंजरी का शिकार नहीं होता, अपनी फिटनेस पे काम कर लेता है, तो हसीबुल्ला फिर चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। इमामुल हक को ड्रॉप किया जा सकता है। तो अब इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है हसीबुल्ला और इमामुल हक की कि आगे चैंपियन ट्रॉफी के लिए किसको सिलेक्ट किया जाता है। फिलहाल ये 16 रुकनी स्क्वाड है, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आगे कौन से प्लेयर होंगे। आगे ये तीन तो ओपनर हो गए, फखर जमान, उसके बाद आपके पास हसीबुल्ला और आपके पास इमामुल हक, ये तीन ओपनर हो गए। नीचे मिडिल ऑर्डर की बात कर लें तो मिडिल ऑर्डर में 5-6 प्लेयर हैं जो हमारे जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वही हमारे सीनियर हैं, वही हमारी जो टीम है उसका वो कह लें बैकबोन है। सबसे पहले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सुलेमान अली आगा, कामरान गुलाम, ये 4 प्लेयर हो गए। उसके बाद आगे 5वां प्लेयर जो है वो तैयब ताहिर है। तैयब ताहिर को जो है वो शामिल किया गया है स्क्वाड में। इनिशियली इरफान खान नियाज को ड्रॉप कर दिया गया है ट्राई नेशन सीरीज के लिए। अब 5 प्लेयर ये हो गए, ऊपर से आपके पास 3 प्लेयर जो है वो आपके पास ओपनर हो गए, 8 प्लेयर हो गए। 2 स्पिन बॉलर, फुल टाइम स्पिन बॉलर 2 खिलाए जाएंगे, इब्रार अहमद, सुफियान मकीम की इंजरी पर थोड़ा सा मसला था, वो रिकवर हो चुके हैं, सॉर्ट आउट हो चुकी है उनकी इंजरी। अब सुफियान मकीम और इब्रार अहमद 2 स्पिनर होंगे। ये आपके पास 5-3-8 और 2-10 हो गए। उसके बाद एक जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर डाला गया है। पहले शादाब खान के बारे में बातें हो रही थी, शादाब खान भी अब ट्राई नेशन सीरीज का भी हिस्सा नहीं होंगे, चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा भी नहीं होंगे। अब जो फॉर्म में है खुशदिल शाह, जिनके चर्चे चल रहे हैं, उनको टीम में लिया गया है क्योंकि उनकी बॉलिंग भी जबरदस्त चल रही है, बैटिंग भी अच्छी चल रही है। तो खुशदिल शाह को बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर लिया गया है। आमिर जमाल को भी कंसीडर नहीं किया गया, शादाब खान को भी कंसीडर नहीं किया गया। उसके बाद हमारे पास फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में 5 बॉलर शामिल किए गए हैं। शहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह भी होंगे, हारिस रऊफ भी होंगे। आगे चौथा जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद हसनैन के बारे में बातें हो रही थी, इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, लेकिन मोहम्मद हसनैन भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे ट्राई नेशन सीरीज में। उसके बाद 5वां जो बॉलर है उस पर बहुत डिस्कशन हुई है। जहानदाद खान को लिया गया था, पहले लिस्ट में शामिल किया गया था, फिर जहानदाद को ड्रॉप करके अब ट्राई नेशन सीरीज में अब्बास अफरीदी को आजमाया जाएगा ओडीआई में, क्योंकि अब्बास अफरीदी की T20 में स्टैट्स, इकॉनमी, हर चीज उनकी जबरदस्त है। जब अब्बास अफरीदी को बॉलिंग के लिए लाया गया है, जिस भी सिचुएशन में डाला गया है, उसने विकेट लेकर अपने कैप्टन को दिया है, कैप्टन को कभी मायूस नहीं किया। जब उनको बॉलिंग पे लाया गया है, बाउंड्री लग जाती है लेकिन उनकी इकॉनमी सेट हो जाती है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, इनसे बेस्ट उनकी इकॉनमी रही है T20 में। तो अब्बास अफरीदी 5वें फास्ट बॉलर होंगे। ये 16 रुकनी स्क्वाड जो है, 16 मेंबर स्क्वाड जो है, ये
ट्राई नेशन सीरीज के लिए है और चैंपियन ट्रॉफी के लिए 15 लोगों की स्क्वाड होना है। इसी स्क्वाड में से एक प्लेयर को ड्रॉप किया जाएगा और वो मेरे ख्याल में ओपनर में से या तो हसीबुल्लाह होंगे या इमामुल हक होंगे। ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी राय का इजहार जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।